नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन साइंस स्टडी पॉइंट पर। और आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ जो आपके क्लास 11th का होम साइंस का चैप्टर नंबर 1 रहने वाला है, जिसका नाम क्या है हमारा परिचय, जिसका पूरा नाम है मानव पारिस्थितिक और परिवार विज्ञान। इसमें हम क्या समझेंगे, चैप्टर्स जो है तो वो तो मैंने ऑलरेडी आपको जो वीडियो है वो प्रोवाइड करवा दी है आपके ऑल जो सिलेबस आ रहे हैं आपके मिड टर्म में। और अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है हम उसको स्टार्ट करें और जो इस आपके फर्स्ट चैप्टर है इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जरूर जाके देखिए। और जो ये क्वेश्चन आंसर है ये भी आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग एंड तक इस वीडियो में बने रहेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर की बात यहाँ हो रही है तो आप लोगों को पता होगा जिस स्टेज पे आप लोग अभी है सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन क्या होते हैं, घुमा फिरा के आते हैं। तो यहाँ से आपको क्या है एक आइडिया मिल जाएगा कि कोई क्वेश्चन कितनी तरीके से रिपीट हो रहा है या किस किस वे में बन रहा है और आपको आंसर किस तरीके से देना है। तो आपका जो क्वेश्चन आंसर है हम उसको स्टार्ट करते हैं और आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रह विज्ञान की परिभाषा दीजिए। जो ग्रह विज्ञान है इस चैप्टर में हमने फर्स्ट में क्या देखा है, मेनली जो ये चैप्टर है इसमें हमने ग्रह विज्ञान के बारे में समझा है, किस तरीके से ग्रह विज्ञान क्या है, इसके इतिहास के बारे में हमने समझा, किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमने ये देख लिया। तो ये सारी चीजें क्या है इस चैप्टर में हमने समझा था मेनली। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आना फिक्स है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन क्या है रट लेना है, अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ग्रह विज्ञान क्या है तो हम देखते हैं। ग्रह विज्ञान का शाब्दिक अर्थ घर से संबंधित विज्ञान से है। जो हमारा घर से संबंधित विज्ञान है उससे संबंधित है हमारा क्या, ग्रह विज्ञान। और ग्रह विज्ञान कला तथा विज्ञान का एक समावेश है। इसमें क्या है, ग्रह विज्ञान में कला भी है, हमें कला के बारे में बताया जाता है और साथ ही में क्या है विज्ञान, इस तरीके से समझाया जाता है जहां पे कला भी है और हमारा विज्ञान भी है, उसको एक साथ मिलाकर समावेश बनाकर हमें इसमें समझाया जाता है। के लिए एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति को परिवार, देश व विश्व की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप योजनाबद्ध व व्यवस्थित जीवन जीने की पद्धति का अध्ययन करवाता है। तो इसमें क्या है, कला और विज्ञान तो है, साथ ही में क्या है कोई व्यक्ति है, मतलब हम लोग जो है हमें हमारे देश के साथ विश्व स्तर में जो भी बदलाव हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है उसके साथ चलने के लिए हमें कहाँ से पता चलता है, हमारे ग्रह विज्ञान से ही पता चलता है। तो आपकी ये ग्रह विज्ञान की डेफिनेशन थी, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम वो देख लेते हैं। क्या है, ग्रह विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बताइए। अब क्या है, हमारा जो ग्रह विज्ञान है उसके कुछ क्षेत्र भी है, अब हम उसके बारे में समझेंगे। क्षेत्र है, कौन कौन से क्षेत्र है और वो किस प्रकार से है हम वो देख लेते हैं। तो ग्रह विज्ञान के यहाँ क्षेत्र आपको दे रखे हैं। फर्स्ट कौन सा है, आहार एवं पोषण, सेकंड मानव विकास, थर्ड संसाधन व्यवस्था, फोर्थ वस्त्र एवं परिधान और फिफ्थ क्या है, संचार एवं विस्तार। तो क्या है, ये ग्रह विज्ञान के क्षेत्र है, मतलब मेनली हमें इसमें कौन कौन से टॉपिक समझाए जाते हैं। तो आपने ये देखा होगा, आपने जब चैप्टर स्टार्ट कर दिया तो धीरे धीरे क्या है आपको समझाया जा रहा है स्टार्टिंग से एंड तक। 11th से लेकर 12th में आप क्या है बहुत सारी चीजों को देखेंगे, किस तरीके से ग्रह विज्ञान में आप वस्त्र के बारे में समझ रहे हैं, संसाधन संयोजन के बारे में समझ रहे हैं, संचार के बारे में समझ रहे हैं। तो क्या है ये सब हमें ग्रह विज्ञान में ही समझाया जाता है, तो हमें उसी के क्षेत्र के बारे में बताना है। तो फर्स्ट इसमें क्या है, आहार एवं पोषण। आपने ऐसे चैप्टर्स जो है वो देखे होंगे, सुने होंगे या पढ़े भी होंगे, जिसमें क्या है हमें आहार की विशेषताओं के बारे में बताया जाता है, किस प्रकार का आहार हमें लेना चाहिए, कौन से आहार हमारे लिए आवश्यक होते हैं, इन सब चीजों को आपने देखा होगा। तो क्या है फर्स्ट क्षेत्र में हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आहार एवं पोषण। इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, आहार के विषय तथा उनके पोषक तत्व, स्रोत, आयोजन, आहार संरक्षण और पाठ कला के बारे में जानकारी दी जाती है। तो हमें इसमें क्या समझाया जाता है, किस तरीके से आहार का जो हम निर्माण है वो देख लेंगे, या फिर आहार के पोषक तत्व हो गए, आहार के आयोजन और संरक्षण, इन सब चीजों के बारे में हमें गृह विज्ञान में समझाया जाता है। और इसका पहला क्षेत्र कौन सा है, हमारा आहार एवं पोषण, मतलब हम किस प्रकार से आहार से पोषण प्राप्त कर सकते हैं, वो हमारे गृह विज्ञान के पहले क्षेत्र में हमें समझाया जाता है। सेकंड कौन सा है, हमारा मानव विकास। अब हमें इसमें मानव विकास के बारे में समझाया जाता है, किस तरीके से मानव जो है विकसित विकास कर सकता है, एक तरीके से हमें इसमें समझाया जाता है। तो क्या है,
इसमें बालकों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा सामाजिक विकास को समझा जाता है। अब क्या है, मानव जो है कब से विकास करना स्टार्ट कर देगा, बचपन से ही धीरे धीरे उसका विकास होने स्टार्ट हो जाता है। तो क्या है इसमें हम देखते हैं, हम प्रारंभिक बाल्यावस्था के बारे में समझते हैं, या हमारे मध्य बाल्यावस्था है या फिर किशोरावस्था है, हम इन स्टेजों के बारे में समझते हैं। तो क्या है, हमें स्टार्टिंग से ही यहाँ पे क्या है, बाल्यावस्था से ही हमें समझाया जा रहा है, हमारे जो भी सामाजिक हो गए, मानसिक हो गए, शारीरिक हो गए, जो भी भाव है उन सब के बारे में हमें इस विषय में समझाया जाता है। नेक्स्ट कौन सा है, संसाधन व्यवस्था। इसमें क्या है, इस विषय में हम अपने घर में प्रयुक्त होने वाले संसाधनों का सही उपयोग और व्यवस्था आदि के बारे में बताया जाता है। तो इसमें क्या है कि किस तरीके से, अब संसाधन आप देख रहे हैं, संसाधन कौन सी चीज है, हमारे आसपास की जो भी चीज हमारे यूज में आ रही है वो संसाधन कहलाएगी। तो क्या है, हमें गृह विज्ञान में संसाधन के सही उपयोग के बारे में भी समझाया जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका, वस्त्र एवं परिधान। इसको भी आप देखेंगे किस तरीके से हमें वस्त्र के बारे में समझाया जाता है, वस्त्र की परिसज्जा हो गई, किस प्रकार का वस्त्र हमें चयन करना चाहिए, समाज में हमें कौन से वस्त्र पहन के जाने चाहिए, इन सब चीजों के बारे में भी आपको क्या है, गृह विज्ञान में कहीं ना कहीं समझाया जाता है। तो क्या है, किस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग हमें करना चाहिए, कौन से वस्तु उपयुक्त होंगे, उनके परिषद या विभिन्न तंतुओं के बारे में जानकारी, वस्त्र के तंतु के बारे में आपने समझा होगा, जैसे कपास के बारे में, ऊन के बारे में, इन सब चीजों के बारे में आपने समझा होगा। तो उनके तंतुओं के बारे में भी हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, हमारे गृह विज्ञान के विषय में ही ये आते हैं। फिर संचार एवं विस्तार, इसमें क्या है, हम संचार के माध्यमों को समझेंगे, संचार के माध्यम किस तरीके से, संचार के द्वारा क्या है, गृह विज्ञान के साथ संचार से मिलकर वो लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को एक तरीके से कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लोगों तक कुछ ज्ञान की बातें जो है वो पहुंचाना चाहते हैं। तो क्या है, इसमें हमें गृह विज्ञान की विभिन्न शाखाओं द्वारा प्राप्त ज्ञान को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए तथा समाज कल्याण के कार्यों पर जोर दिया जाए, हमें इन सब की जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो इसमें बताया गया संचार और विकास से क्या है, तो गृह विज्ञान से जो भी ज्ञान एवं कौशल हमें प्राप्त हो रहे हैं वो क्या है, लोगों तक किसी तरीके से पहुंचाना चाहते हैं। तो ये भी हमें कहाँ से पता चलता है, हमारे गृह विज्ञान के क्षेत्र से ही हमें सारी चीजें जो है वो प्राप्त होती है। तो आई होप आपको जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो भी समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या है, भारत में गृह विज्ञान के शिक्षा के विकास को स्पष्ट कीजिए। अब भारत में किस प्रकार से जो हमारा गृह विज्ञान है उसका विकास हुआ, किस तरीके से वो विकसित हुआ, अब उसको आपको यहाँ समझाना है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं अगर आप करना चाहे तो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ ले जा सकते हैं, वो भी 3 से 5 मार्क्स में आपसे आराम से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। तो भारत में किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, इसका प्रारंभ हुआ या फिर इसका इतिहास क्या था, हम उसको समझेंगे। क्या है, भारत के कुछ विद्यालय एवं कॉलेजों में 20वीं सदी, सॉरी यहाँ सदी होगा, मिसप्रिंट हो गया है, सदी के दौरान गृह विज्ञान विषय की शुरुआत हुई थी। कब किया गया था, भारत के कुछ विद्यालय एवं कॉलेजों में क्या किया था, 20वीं सदी के दौरान, हमारे जो 20वीं सदी के दौरान क्या है, गृह विज्ञान के कॉलेज वगैरह है या विश्वविद्यालय, उनकी स्थापना की गई थी। उस समय इस विषय को डोमेस्टिक साइंस के नाम से जाना जाता था। हम किस नाम से जानते थे इसको, डोमेस्टिक साइंस के नाम से। 20वीं सदी, यहाँ पे भी सदी होगा, सॉरी, सदी के आरंभ तक इस विषय में नए नए अन्य विषय को, जैसे आहार हो गया, पोषण विज्ञान हो गया, वस्त्र विज्ञान हो गया, गृह प्रबंधन जैसे विषय को जोड़ा गया। अब क्या है, शुरुआती टाइम पे ना ये सारे जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ बताया गया है, आहार पोषण हो गया, विज्ञान वस्त्र हो गया या विज्ञान गृह हो गया, गृह प्रबंधन हो गया, ये सारी चीजें क्या थी, ये सब चीजें हम बोल सकते हैं ये विषय इसमें ऐड नहीं थे। लेकिन क्या हुआ, 20वीं सदी के आरंभ के बाद ही ये सारे जो टॉपिक्स है इसमें ऐड किए गए थे, हमारे गृह विज्ञान विषय में किए गए थे। आगे हम देख लेते हैं, इसी में है कि वर्ष 1932 में सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय तथा राजकुमारी अमृत कौर जैसी कुछ प्रसिद्ध महिलाओं ने यहाँ गृह विज्ञान के एक कॉलेज को स्थापित किया, जिसका नाम लेडी इरविन कॉलेज था, जो कि दिल्ली में स्थित है। तो आपको क्या है, ये पॉइंट जो है याद रखना है, इसमें आपसे एमसीक्यू के भी क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत सारे, और साथ ही में आपको लॉन्ग क्वेश्चन आपने देख लिया, आपके इतिहास में आ जाएगा, तो आप ये जो पॉइंट है ऐड कर सकते हैं। किस प्रकार से वर्ष 1932
1972 में यहाँ पे 3 लेडी के नाम आपको बता रखे हैं। सरोजिनी नायडू हो गया, कमला देवी चट्टोपाध्याय और हमारी राजकुमारी अमृत कौर है। इनके द्वारा दिल्ली में जो है इरविन, लेडी इरविन नामक जो कॉलेज है, होम साइंस का कॉलेज, उसकी स्थापना की गई थी। तो आई होप आपको जो ये क्वेश्चन है वो भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो क्या है, गृह विज्ञान के विषय में समाज, परिवार और राष्ट्र को कैसे समृद्ध बनाता है। अब क्या है, जो गृह विज्ञान विषय है वो किस प्रकार से हमें मजबूती प्रदान कर रहा है, आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। किस तरीके से गृह विज्ञान को हम समझकर, पढ़कर एक तरीके से विकास की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्या है, शुरुआती समय में गृह विज्ञान में केवल खाना पकाना, सिलाई कढ़ाई जैसे घरेलू कामों को शामिल किया गया था। स्टार्टिंग के टाइम में आपको बताया मैंने क्या है, जैसे कि आहार संयोजन जैसे विषय हो गए, गृह प्रबंधन जैसे विषय हो गए, ये सब चीजें नहीं थी। मेनली क्या थे इसमें, तो केवल खाना पकाना हो गया, सिलाई कढ़ाई के बारे में जानकारी हो गई, ये सारी चीजें क्या थी इसके अंदर थी। परंतु बदलते दौर के साथ इसमें नए नए विषय को भी शामिल किया गया, जैसे कि गृह विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के बहुआयामी विकास तथा व्यक्तित्व को निखारने पर विशेष ध्यान दिया गया। अब इसमें क्या है, एक तरीके से बच्चों को क्या है, बहुआयामी मतलब अलग अलग क्षेत्रों के बारे में जो जानकारी है वो देना शुरू कर दिया गया। ऐसा नहीं है इसमें सिर्फ खाना पकाना, सिलाई कढ़ाई के बारे में जानकारी, उससे हटकर और भी बहुत सारी जो जानकारी है, जैसे सिलाई कढ़ाई से रिलेटेड ही वस्त्र के तंतुओं के बारे में, वस्त्र निर्माण के बारे में, खाना पकाने से लेकर किस प्रकार का आहार संयोजन होना चाहिए, किस प्रकार से आहार हमें लेना चाहिए, या फिर सिलाई कढ़ाई से हटकर या खाना बनाने से हटकर हम डाइटिशियन किस प्रकार से बन सकते हैं। अब खाने के बारे में यहाँ पर है, लेकिन क्या है यहाँ पे जॉब काम क्या है अलग हो गया। अब एक सिलाई कढ़ाई वाला आप काम देख सकते हो और एक डाइटिशियन का काम देख सकते हैं, या फिर खाना पकाना, एक नॉर्मल खाना पकाना या फिर डाइटिशियन की आप बात कर ले तो क्या है, काफी डिफरेंस हो जाता है। एक काम में आपको काफी ज्यादा बोल सकते हैं कि प्रसिद्धि मिलेगी, लेकिन एक काम में क्या है 4-5 लोग जो होंगे आपको जानते होंगे। तो इसी प्रकार से क्या है, बहुआयामी हम इसको क्यों बोल रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हम बोल सकते हैं विषय को शामिल किया गया जिससे बच्चे क्या है आगे चलकर उसमें अपना जो करियर है वो बना सकते हैं। इस विषय के अध्ययन द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान जीवन भर उपयोग किए जा सकते हैं। तो इस विषय में आप देख रहे हैं जो भी चीजें आपको समझाई जा रही है, मेनली आपको हर हम बोल सकते हैं फील्ड की जानकारी दी जाती है इसमें, भोजन भी, कपड़ों की भी, किस तरीके से आप अपना स्वास्थ्य बना सकते हैं, इन सब चीजों की जानकारी आपको दी जा रही है। तो क्या है, हमेशा ये आपके लिए काम आने वाली है। खाने की बात कर ले, हमें पता होना चाहिए किस प्रकार का आहार हमें लेना है। अगर हमें जानकारी नहीं होगी तो क्या होगा, हमारा जीवन किसी न किसी प्रकार से खराब हो जाएगा। तो यही इसमें बताया गया है कि गृह विज्ञान क्या है, हमेशा जीवन भर हमारे साथ चलने वाला एक विषय है, जिसमें बच्चे या विद्यार्थी अपने कौशल के जरिए कोई नए व्यवसाय को स्थापित कर अपना जीवन यापन सुलभ प्रकार से कर सकते हैं। तो क्या है, अगर आपने गृह विज्ञान को सही से समझ लिया तो इसमें क्या होगा कि कई भी फील्ड है, यहाँ पे बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जहां पर आप व्यवसायिक काम भी कर सकते हैं और खुद का काम स्थापित भी कर सकते हैं। किसी के अंडर भी काम कर सकते हैं गृह विज्ञान से रिलेटेड, या फिर आप क्या कर सकते हैं, खुद के व्यवसाय को भी स्थापित कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो ये नेक्स्ट जो आपका 4th क्वेश्चन था वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या पूछ रहा है आपसे कि गृह विज्ञान के अध्ययन से आप अपने जीवन स्तर में कैसे सुधार ला सकते हैं। अब पूछा गया है कि आपने गृह विज्ञान देख लिया क्या है, गृह विज्ञान की उपयोगिता पूछ ली आपसे, अब क्या है, आप गृह विज्ञान से किस तरीके से अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो, किस प्रकार से आप कोई भी करियर जो है इससे चुन सकते हो, ये सारी टाइप के आपसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछ ली जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, ऐसा माना जाता है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों से लेकर किशोरावस्था के दौरान जो भी आदतें एक बार विकसित हो जाए वह जीवन भर बनी रहती है। अब आपको पता है स्टार्टिंग से हमने जो चीज देख ली और काफी लंबे समय तक देख रहे हैं, तो क्या होगा, वो सारी चीजें हमारे माइंड में चलती रहेगी। तो वही इसमें बताया गया है किस तरीके से किशोरावस्था से लेकर बाल्यावस्था से लेकर हमारे माइंड में जो भी चीजें आती है उसको हम हमेशा याद रखते हैं। किशोर जिस परिवेश में बड़े होते हैं वह उनके भावी जीवन की दिशा एवं रूपरेखा को काफी हद तक प्रभावित करती है। अब जैसा माहौल होगा, जैसे माहौल में बच्चा जो है वो बड़ा होगा या जो किशोर है वो बड़ा होगा, तो क्या होगा, वैसी चीजें वो सीखेगा। ठीक है,
किशोर में सीखने समझने की काफी अच्छी क्षमता होती है। इस अवस्था के दौरान वे जो कुछ भी सीखते हैं, देखते हैं या समझते हैं, उनके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालती है। तो इसमें आपको बताया गया है कि गृह विज्ञान में आपने देखा है कुछ ऐसे ऐसे क्षेत्रों के बारे में आपको बताया गया है जहां पे क्या है, कोई किशोर है तो क्या बताया गया है इसमें मेनली हमें कि कोई भी चीज जो है किशोर को सिखाई जा रही है, जो उसके मस्तिष्क में जा रही है, जो वो समझ रहा है, तो स्टार्टिंग से जो उसको सिखाया जा रहा है वही चीजें उसके माइंड में चल रही है, वही चीजें वो सीखेगा। तो एक तरीके से गृह विज्ञान क्या है, बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है इस पे कि हमने गृह विज्ञान में इन सारे क्षेत्रों के बारे में समझा है, इन सारे क्षेत्रों को जाना है, तो गृह विज्ञान इसमें हमारा एक विकास का एक जरिया बन सकती है। तो आई होप आपको जो ये क्वेश्चन है वो भी समझ में आ गया होगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया है कि मानव विकास के अध्ययन के उपरांत वेतन और रोजगार के विभिन्न अवसर बताने। मतलब हम क्या है, हमारे होम साइंस का एक फील्ड है, ये गृह विज्ञान का एक फील्ड है हमारा मानव विकास। तो इसमें हम कौन कौन से अवसर है या वेतन रोजगार है उसको हम कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। इधर आपके वेतन के रोजगार बता रखे हैं जिनसे आपको पैसे मिल सकते हैं, आप पैसे कमा सकते हैं किसी के भी अंडर काम करके। और यहाँ आपको स्वयं रोजगार के अवसर बता रखे हैं, मतलब आप खुद से कौन कौन से कार्य स्थापित कर सकते हैं वो बताया गया है। तो फर्स्ट में क्या है, आपके वेतन में क्रेंच में सुपरवाइजर है। तो क्या है क्रेंच, आप कैसे बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे, क्रैच वगैरह जो होते हैं, वहां पे आप सुपरवाइजर बन सकते हो, जहां बच्चों को लाया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, वहां पे आप कार्य कर सकते हैं। या फिर स्वरोजगार में आप क्या कर सकते हैं, बच्चे संभालने का काम कर सकते हैं। ये आप किसी के अंडर कर सकते हैं जहां पे आपको वेतन प्राप्त हो रहा है, या आप स्वयं से भी बच्चे संभालने का जो काम है वो स्थापित कर सकते हैं। इसी में नेक्स्ट क्या है, स्कूलों में काउंसलर भी आप बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट योग्यता के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम करना। आपने आंगनवाड़ी से जो संस्था है उसके बारे में सुना ही होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, वेतन रोजगार में आप आंगनवाड़ी में भी कार्य कर सकते हैं, जहां पर आपको कोई एक निश्चित राशि होगी जो आपके कार्य के लिए दी जाएगी। और इसमें क्या कर सकते हैं आप, स्वयं के रोजगार, मतलब कि खुद से आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें क्या है, स्वयं का मॉन्टेस्ट्री स्कूल खोल सकते हैं। आप खुद से विद्यालय जो है मॉन्टेस्ट्री स्कूल है उसको स्थापित कर सकते हैं और बच्चों को वहां पर बुला सकते हैं। फिर इसमें आपको बता रखा है वेतन वाले में विशेष शिक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। कहीं पे भी आप किसी के अंडर क्या है, एक विशेष शिक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं, किसी एक विशेष जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड। और इसमें क्या है, आप घर बैठे ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। आप घर बैठे आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कोई आपका मालिक तो नहीं, आप खुद से मालिक है, बच्चों को आप बुला रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, खुद समझा रहे हैं, और आपको क्या है हाथों हाथ पैसे मिल रहे हैं। इन सब में क्या है, आपको वेतन किसी और के द्वारा दिया जाएगा और उनके अंडर आपको कार्य करना पड़ेगा। तो ये आपके क्या थे, जो आपका गृह विज्ञान है उसमें मानव विकास से रिलेटेड जो भी वेतन और जो भी स्वरोजगार के अवसर है आपने उसको देखा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सॉरी, तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, गृह विज्ञान के विषय लाभकारी क्यों हैं। अब गृह विज्ञान में आप इतने विषय पढ़ रहे हैं तो वो लाभकारी क्यों है आपको बताना है। तो आप खुद से भी आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं कि क्या है, गृह विज्ञान से हमें इतनी जानकारी मिल रही है, अलग अलग विषय है जिससे हमें अलग अलग जानकारी मिल रही है जो कि जीवन भर हमारे साथ चलने वाली है। लेकिन यहाँ पे क्या आपको विशेषताएं बताने क्यों लाभकारी है, हम वो देख लेते हैं। गृह विज्ञान विषय शिक्षा का वह क्षेत्र है जो व्यक्ति के जीवन को मूल्यवान बनाता है। इस विषय द्वारा प्राप्त ज्ञान को व्यक्ति सुविधा, उन्नति तथा जीवन स्तर को उठाने के लिए भी कर सकता है। तो इसमें क्या आपको मेनली बताया गया है कि गृह विज्ञान के जो भी विषय हमको पढ़ाए जा रहे हैं, जो भी हमें समझाए जा रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, तो उससे अपने जीवन को सुलभ बना सकते हैं। आपने देखा, आप गृह विज्ञान के जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उससे क्या है, उसमें आप साथ ही में क्या कर सकते हैं, स्वरोजगार, मतलब खुद के जो कार्य है वो स्थापित कर सकते हैं, या फिर किसी के अंडर भी काम कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मेन हम किस पे फोकस कर रहे हैं कि हम खुद से भी कोई भी कार्य स्थापित कर सकते हैं, मतलब हम अपना जीवन स्वयं से भी गृह विज्ञान के साथ सुलभ बना सकते हैं। इसलिए क्या है, ये जो विषय है हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो हम देख लेते हैं। अब
क्वेश्चन नंबर 8 दे रखे आपको, ग्रह विज्ञान का महत्व बताइए। अब क्या है ग्रह विज्ञान का महत्व, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो इसमें क्या आपको ग्रह विज्ञान का महत्व बताना है। ग्रह विज्ञान आप पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ाया जा रहा है, आपके सब्जेक्ट है, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है। देख लेते हैं। ग्रह विज्ञान घर से तथा घर के बाहर से जुड़े विषय को हमें समझाता है, जिस व्यक्ति को अपने पारिवारिक जीवन को समृद्ध व सुखी बना सकता है, साथ ही वह पर्यावरण और विश्व की जानकारी को भी एकत्रित करता है। इसमें क्या है, बहुत सारे घर से बाहर जो भी विषय है हमें उसमें समझाया जाता है। पर्यावरण के बारे में हो गया, लाइफस्टाइल को कैसे इजी बनाया जाए, ये सब हमें कहाँ से पता चलता है, हमारे गृह विज्ञान के विषय से पता चलता है। और गृह विज्ञान संपूर्ण विकास में निम्न रूप से सहायता करता है। अब वो किस तरीके से हमें सहायता करता है, कौन से महत्व है, हम उसको देख लेते हैं। तो व्यक्ति के संपूर्ण विकास में सहायक होता है, व्यक्ति का संपूर्ण विकास एक तरीके से आप बोल सकते हैं उसमें सहायक होता है। किस तरीके से, बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था से जो भी जानकारी हमें इसमें प्राप्त होती है, तो हम बोल सकते हैं कि व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का जो विकास है उसमें हमें गृह विज्ञान के इस विषय में समझाया जाता है। स्वास्थ्य एवं रोग मुक्त रहने में सहायक, बहुत सारे ऐसे रोगों के बारे में बताया जाता है जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता, उनके लक्षण वगैरह आप देखते हैं, या किस तरीके का आहार लेकर हम ठीक हो सकते हैं, ये सारी जानकारी हमें बताई जाती है इसमें। तो आप बोल सकते हैं कि स्वास्थ्य एवं रोग मुक्त होने में सहायक है एक तरीके से, ये जो हमारा विषय है। साधन हो गए, उनका उचित उपयोग हो गया, संसाधन वगैरह हो गए, साधन जो भी हमारे आसपास की चीजें हैं उनका उचित उपयोग करना, इन सब के बारे में आपको जानकारी इसमें दी जाती है। आपने पढ़ा भी होगा संसाधनों के बारे में, जो हमने देखा है किस तरीके से जो प्राकृतिक संसाधन है उनका हनन किया जा रहा है, तो हमें इसमें समझाया जा रहा है कि हमें इस प्रकार से उसका यूज करना चाहिए कि हमारी जो भावी पीढ़ी है उनके लिए भी ये बचा रहे। तो क्या है, हमें इसमें संसाधनों का जो उचित उपयोग है वो भी समझाया जाता है। पोषण संबंधित ज्ञान, किस प्रकार से हम पोषण संबंधित आयोडीन वगैरह हो गए या सूक्ष्म से सूक्ष्म विटामिन हो गए, उन सब की जानकारी हमें इसमें दी जाती है। तो हम बोल सकते हैं इसमें पोषण से संबंधित जो ज्ञान है वो भी हमें प्राप्त होता है। अच्छे अभिभावक बनने में सहायक, अच्छे अभिभावक मतलब हम एक तरीके से क्या है, पेरेंट अच्छे बन रहे हैं, यहाँ पे सिखाया जा रहा है किस तरीके से बच्चों के साथ जुड़ाव हो सकता है, या तो टीचर बन गए या फिर क्या है पेरेंट्स बन गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देखते हैं, बताया जाता है किस तरीके से इसमें बताया गया है आपको। किशोरावस्था में बहुत सारे ऐसे स्टेजेस आते हैं जहाँ पे बच्चे का होता है बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, तो आपको इससे आप पढ़ के समझ सकते हैं कि किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करना है। नेक्स्ट, धन अवस्था का ज्ञान, किस तरीके से आप धन अर्जित कर सकते हैं, आपको ये सारी जानकारी भी इसमें दी जाती है। उपभोक्ता अधिकारों का ज्ञान, उपभोक्ता के बहुत सारे अधिकार है, किस तरीके से वो चीजों को खरीद कर अगर गलत चीज दी जा रही है तो उस पर एक्शन ले सकता है, इन सब की जानकारी हमें कहाँ है, गृह विज्ञान से प्राप्त होती है। और वेस्ट की सिलाई तथा उनका उचित रखरखाव संबंधित ज्ञान, किस तरीके से हम ड्रेस की सिलाई कर सकते हैं या उनका उचित रखरखाव, किस तरीके से हमें कोई ऊनी वस्त्र है, कोई रेशम का वस्त्र है, तो उसको हम किस प्रकार से संरक्षित करके रख सकते हैं ताकि वो लंबे समय तक क्या है टिकाऊ हो सके। तो इन सब की जानकारी हमें क्या है, गृह विज्ञान से प्राप्त होती है। और प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान, तो हमें क्या है, जो हमारी प्राथमिक चिकित्सा है, जो हम बोल सकते हैं कुछ ऐसे टाइप के हम बता सकते हैं जिसमें क्या है कि एक तरीके से किसी प्रकार से चिकित्सा मतलब हमारा क्या है, इलाज किया जा सकता है प्राथमिक रूप से, तो वो हमें किससे प्राप्त होता है, ये सारी जानकारी जो है हमारे गृह विज्ञान के महत्व में आप बता सकते हैं कि हमें बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है गृह विज्ञान के क्षेत्र से प्राप्त होती है। ठीक है, तो यही आपके सारे क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये जो सारे क्वेश्चन है समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।